फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज योर कॉलेज। 12th के बच्चे ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं। सबको अपनी फर्दर स्टडीज की टेंशन होती है। आगे सब अपनी राइट कॉलेज राइट यूनिवर्सिटी ढूंढने में बिजी होते हैं, बट उनके माइंड में बहुत कंफ्यूजन होती है दोनों। जब भी आप एकदम से चेंज करते हो अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी, कि जब मैं अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज कर रहा हूँ तो मुझे किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। क्या मुझे लोकेशन को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्या मेरे को बजट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्या मुझे अपनी स्ट्रीम को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्या मुझे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज को देना चाहिए, तो एक बहुत मुझे लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी कंफ्यूजन होती है एक स्टूडेंट के माइंड में। तो आज हम इस वीडियो में सारी कंफ्यूजन को सारी क्लैरिटीज करेंगे सो दैट यू कैन मेक द राइट डिसीजन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल पे आपको सारा करियर टिप्स, इंटरप्रेटेड एंड स्टडी अब्रॉड की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब भी आप कोई कॉलेज चूज करते हो तो सबसे पहला चीज है टेक एडवाइस फ्रॉम सीनियर्स। उस कॉलेज के सीनियर से जरूर बात करो। ट्राई टू कनेक्ट देम ऑन लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, या अगर आपको फेसबुक पे डाल के उनसे बात करने का मौका मिलता है तो आप बात जरूर करो, क्योंकि दे आर स्टडिंग इन दैट कॉलेज। वो आपको और ग्राउंड रियलिटी सारी चीजें बता सकते हैं। उनके पास आउट कॉलेज का कोई स्टूडेंट है, एलुमनी है, उनसे बात करो कि किस तरीके की कंपनीज आती हैं, क्या टीचर आपको किस तरीके का आपका टीचिंग फैसिलिटी है। क्योंकि व्हेन यू आर टॉकिंग टू उनके डिपार्टमेंट से बात करते हो, किसी टीचर से, उनके टीचर से बात करते हो, तो दे विल टेल यू ओनली द गुड पार्ट ऑफ द कॉलेज। बट जो वहाँ पे स्टूडेंट पता है उनको सारे प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता होते हैं। तब फिर आपको प्रोज भी पता है, कॉन्स भी पता है, फिर आप उसके अंदर डिसीजन ले सकते हो कि यस ये सही कॉलेज है, ये नहीं कॉलेज मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो टॉक टू सीनियर, बिना बात करे सीनियर से, डोंट मेक अ क्विक डिसीजन। सेकेंड, बजट। एजुकेशन लोन का जैसे मैंने आपको बताया था वैसी बजट का, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ट्यूशन फीस कैलकुलेट करके मत चलो, क्योंकि जब आप कॉलेज के पास जाते हो, बात करते हो उनकी फैकल्टी से या उनके जो एडमिशन स्टाफ होते हैं उनसे बात करते हो, वो आपको बोलते आते हैं इतना ट्यूशन फीस है। आपको जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी कैलकुलेट करो, आप उनका लैपटॉप का चार्ज भी करो, वाईफाई का चार्ज भी करो, सब कुछ मिला के अपना बजट कैलकुलेट करो एंड फिर मेक एक डिसीजन। लोन, एजुकेशन लोन, बहुत सारे स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेते हैं। तो क्या एजुकेशन लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आपको जब भी एजुकेशन लोन का प्लान कर रहे हो तो चेक दी ROI कि मैं इस कॉलेज से 4 साल बाद या 3 साल बाद पास आउट होऊंगा या 2 साल बाद पास आउट होऊंगा, तो क्या मैं इस लोन को कितने सालों में रीपे कर सकता हूँ, मतलब मैं उसको रीपे कितने सालों में करूंगा। फिर आप उसके ऊपर डिसीजन लो, उस कॉलेज से पास आउट में कितना पैकेज लग रहा है लोगों का। ठीक है, उसके बाद आपको जब आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे 5 ईयर्स में लगेंगे, मुझे 2 ईयर्स में लगेंगे, देन यू कैन मेक द राइट डिसीजन ऑन इट। स्ट्रीम मिल रही है, मैंने कई स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनको ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होता है जहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी है एंड और इवन जो उनकी फीस भी कम है, बट उनको प्रेफर्ड स्ट्रीम नहीं मिल रही होती। उनकी प्रेफर्ड स्ट्रीम में ऊपर नीचे थोड़ा सा चेंज होता है। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे केस में? आपको अपनी प्रेफर्ड स्ट्रीम पे ही कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि आई गिव यू अ रियल एग्जांपल। मेरी वन ऑफ द फ्रेंड थी जिन्होंने ड्यू में एडमिशन मिल रहा था और उन्होंने BA में एडमिशन ले लिया एंड शी वॉज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। उस टाइम तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, बट जब वो कैंपस प्लेसमेंट में जाने लगी या कंपनी में जाने लगी तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आया कि आपने पहले कॉमर्स क्यों, फिर आपने BA लिया, थोड़ा सा उनको इश्यू आया। एक और मैं केस बताऊंगी, एक पर्सन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहता था, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, तो उसने बीटेक मैकेनिकल में एडमिशन ले लिया। ठीक है, बट मैकेनिकल वाज नॉट हर स्ट्रीम, तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी और उसको कंपनी में जाने में भी मतलब अपनी मनपसंद कंपनी नहीं मिली। वो IT कंपनी में जाना चाहती थी, बाद में कई सालों के स्ट्रगल के बाद उसको IT कंपनी मिली। तो हो सकता है आपको वो प्रॉब्लम ना आए, बट ट्राई टू चूज योर प्रेफर्ड स्ट्रीम। पहले अपनी प्रेफर्ड स्ट्रीम, क्योंकि आपने जो चूज करोगे वही काम आपको जिंदगी भर करना है। आप हमेशा याद रखो, इट्स नॉट अबाउट 1 साल और 2 साल। आपकी जो वर्किंग प्रोफाइल है वो आपकी आगे 10-15 साल चलने वाली है। सेम प्रोफाइल, उसी फील्ड में आप आगे ग्रो करते रहोगे, राइट? तो आपको बहुत ध्यान से चूज करनी है, उसके बेसिस पे ही अपना कॉलेज की लोकेशन चूज करनी है, राइट? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने आपको जैसे बताया कि कई कंपनीज ऐसी होती है जो कैंपस प्लेसमेंट से ही बच्चे पिक करती हैं, राइट? तो आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुई तो नॉर्मली आपको दूसरे बच्चों को आपसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि वहां पे ज्यादा कंपनीज आती हैं। तो ये अपने कॉलेज से जरूर चेक करो क्या उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, कौन कौन सी कंपनी वहां पे विजिट करती है।
ठीक है, इस चीज की, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको जरूर फैक्टर को इन्वॉल्व करो। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू सी ऑल दी फैक्टर्स लाइक टीचिंग डिपार्टमेंट उनका कैसे है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई कॉलेज में क्या होता है, आपकी लोकेशन बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे इतनी सारी कंपनीज का पूल होता है, तो इस ऑटोमेटिकली वहाँ से बच्चों को अपॉर्चुनिटीज पता लगती रहती है, ऑप्शंस पता लगते रहते हैं और उनकी बहुत अच्छी कंपनीज में सिलेक्शन हो जाती है। तो लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल चूजिंग फॉर अ कॉलेज। तो आपको इन सबको कंबाइन करके सारे, मतलब जब व्हेन यू आर चूजिंग अ कॉलेज तो सबको वेटेज दे के प्रॉपरली एक वेटेज दो सबको। वेटेज देने के बाद यू मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन। डू नॉट मेक अ डिसीजन बेस्ड अपॉन योर फ्रेंड और योर रिलेटिव और योर फैमिली पर्सन। टेक अ डिसीजन, आप अपने अकॉर्डिंग उसकी डिसीजन लो।